आज 18/11/2025 18 तारीख जो हम सबकी पसंद है कि हमें क्या है 18 अध्याय पूरे हो गए तो भगवत गीता ही पूरी हो जाती है नष्टोमोहा पे। और बाबा ने भी 18 जनवरी को ही अपना भौतिक शरीर रख दिया। तो 18 तारीख बहुत सुंदर 18/11/2025 बाप दादा मधुबन से महावाक्य। मीठे बच्चे जी बाबा, तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाना है। प्रश्न, अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? क्या होगी अच्छे पुरुषार्थ की निशानी? हाँ अंकल जी, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? बाबा पूछते हैं क्या होनी चाहिए? उत्तर, वह पास विथ ऑनर होने का अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी बाबा बता रहे हैं उत्तर में, वो पास विथ ऑनर होने का अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। उनके बुद्धि में एक बाप की ही याद सदा होगी। देह से देह के सर्व संबंध से बुद्धियोग तोड़ एक से प्रीत रखेंगे। ऐसे पुरुषार्थ ही माला का दाना बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, अब तुम रूहानी बच्चे जादूगरनी बन गए हो, इसलिए बाप को भी जादूगर कहते हैं। ऐसे कोई जादूगर नहीं होगा जो मनुष्य को देवता बना सके। तो कौन है जादूगर? आज उतनी ऊंची नज़र से बाबा देख रहे हैं हमें। हम हैं जादूगर, स्वयं भी मनुष्य से देवता बन औरों को भी बनाने वाले। तो देखो 5000 साल के बाद बाप बच्चों को इतनी ऊंची नज़र से देख रहा है और मिला भी है 5000 साल के बाद, तो उसको बच्चों से कितना प्यार है। देखो कितनी ऊंची नज़र से बाबा हमें देखते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम रूहानी बच्चे जादूगरनी बन गए हो, इसलिए बाप को भी जादूगर टाइटल मिला है ना भक्ति में बाबा का गायन। अमरनाथ भोलेनाथ के साथ जादूगर, रत्नागर, बाजीगर, सौदागर भी उनको नाम मिला हमारे पुरुषार्थ के कारण। ऐसे कोई जादूगर नहीं होगा जो मनुष्य को देवता बना सके। यही जादूगरी तुम बच्चों में है ना। कितनी बड़ी कमाई करने का तुम रास्ता सबको बताते हो। स्कूल में टीचर भी कमाई करना सिखाते हैं। पढ़ाई क्या होती है? कमाई है ना। पढ़ाई क्या है? और हमारी कौन सी पढ़ाई चल रही है? रूहानी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई स्वयं सद्गति दाता पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाई कमाई है ना। भक्ति मार्ग की कथाएं शास्त्र आदि सुनना, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। उसमें कोई आमदनी तो नहीं होती, ना कोई पुण्य जमा होता। हाँ, सिर्फ भक्ति में पैसा खर्चा होता है। बाप भी समझाते हैं, भक्ति मार्ग में चित्र बनाते, मंदिर बनाते, भक्ति करते करते तुमने कितने पैसे खर्च कर लिए हैं। टीचर तो फिर भी कमाई कराते हैं ना, क्योंकि टीचर से पढ़ के क्या करते हो? आजीविका होती है ना। तुम बच्चों की पढ़ाई कितनी ऊंची है? तुम बच्चों की पढ़ाई कितनी ऊंची है? तो पढ़ना भी सबको है। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनाने वाले हो ना। उस पढ़ाई से तो बैरिस्टर आदि बनेंगे, सो भी एक जन्म के लिए। कितना रात दिन का फर्क है। इसलिए तुम आत्माओं को शुद्ध नशा रहना चाहिए कि हम मनुष्य को देवता बनाने वाले हैं। यह है गुप्त नशा।
बेहद के बाप की तो कमाल है ना, कैसा रूहानी जादू है, कैसा रूहानी जादूगर है बाप। रूह को याद करते करते सत्व प्रधान बन जाना है। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं तुम समझो मैं भैंस हूँ, ऐसा समझकर कोठी में बैठ गया। शिष्य को बोल दिया। शिष्य ने पूछा था सन्यासियों को कि क्या तुम्हारे सले में, शिष्य ने, गुरु ने प्रवचन में बोला कि संकल्प में जादू है। तो शिष्य ने बोला कैसे संकल्प में जादू है, मैं कैसे मानूं। तो सन्यासी ने उसको बोल दिया कि आप संकल्प ले लो कि मैं भैंस हूँ, हाँ मैं आता हूँ 3 महीने के बाद वापस। तो उसने वो संकल्प ले लिया मैं भैंस हूँ। तो सन्यासी फिर उसको मिलने आ गया अपना सेवा पूरा करके 3 महीने के बाद। तो उसको कहते बच्चे बाहर आ जा। तो वो कहता है मैं कैसे आऊँ, मैं तो दरवाजे से आ नहीं सकता, मैं तो भैंस हूँ। तो 3 महीने में संकल्प ने ऐसे जादू किया, वो सच में मानने लगा मैं भैंस हूँ। तो इसीलिए बाबा उसका यहाँ पे संदर्भ देते हैं कि संकल्प में जादू है, मनुष्य का भाव भावना ऐसे बनते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब देखो, वो है ना शिष्य की कहानी कि जैसे सन्यासी लोग कहते हैं ना शिष्य को तुम समझो मैं भैंस हूँ, ऐसे समझकर कोठड़ी में बैठ गया। बोला मैं भैंस हूँ, कोठड़ी से निकाल कैसे सकता हूँ, मैं कैसे निकलूँ, मैं तो भैंस हूँ। अब बाप कहते हैं वो तो एक दृष्टांत है, लेकिन तुम पवित्र आत्मा थे, अब अपवित्र बने हो, फिर बाप को याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे। इस ज्ञान को सुनकर नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बन जाते हो। देवताओं को भी सर्वेंटी है ना। तुम बच्चे अब श्रीमत पर भारत में डेटी सर्वेंटी स्थापन कर रहे हो। बाप कहते हैं बच्चे अब मैं जो तुमको श्रीमत देता हूँ ना, यह राइट है, यह शास्त्र की मत राइट है, जज करो। गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता, यह खास लिखा है। अब भगवान किसको कहा जाए, जरूर सब कहेंगे कि निराकार शिव भगवान है। हम आत्माएं उनके बच्चे ब्रदर्स हो गए, वो एक बाप है। बाप कहते हैं तुम सब उसके आशिक हो। मुझे माशूक को हर आत्मा याद करती है, क्योंकि मैंने ही, क्यों याद करते बाबा को, क्योंकि मैंने ही राजयोग सिखाया था, जिससे तुम प्रैक्टिकल में क्या हुआ, राजयोग से प्रैक्टिकल से नर से नारायण बने थे। वह तो कह देते कि हम सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, यह कोई समझते थोड़ी है कि कैसे बनता है नर से नारायण। बाप तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे आत्मा जान जाती है। तीसरा नेत्र क्या बोला, क्या हुआ, ज्ञान ज्योति खुल गई। तो तुम्हें बाप ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे आत्मा जान जाती है। शरीर बिगड़ तो आत्मा बात भी ना कर सकती। आत्मा के रहने का स्थान को निर्वाण धाम कहा जाता है। क्या है हमारा स्थान का नाम, आत्मा के रहने के स्थान को क्या कहा है बाबा ने अभी, निर्वाण धाम कहा जाता है। तो जितना मौन में रहेंगे उतनी शक्ति बढ़ेगी। तुम बच्चों को अब शांति धाम और सुख धाम को ही याद करना है, इस दुख धाम को बुद्धि से भूलना है। आत्मा को अब समझ मिली है। क्या समझ मिली हमें, आत्मा को क्या समझ मिली, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, कर्म क्या है, अकर्म विकर्म का राज भी तुम समझ गए हो ना। बाप बच्चों को ही समझाते हैं और बच्चे ही जानते हैं। राज्य में सबके, रावण राज्य में सबके कर्म कैसे हो गए,
विकर्म हो गए। अब तुम बच्चे समझते हो मनुष्य तो बाप को ही नहीं जानते, तो क्या समझे नरक और स्वर्ग को। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है। सतयुग में तुम्हारा हर कर्म क्या होता है? सतयुग में हमारा हर कर्म क्या होगा? विकर्म होगा, अकर्म होता है। माना उसका ना बुरा ना अच्छा असर है। अभी के कर्मों का परिणाम जबरदस्त है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। कोई पूछे वह बच्चे आदि नहीं होते क्या, तो बोलो उसको कहा ही जाता है वॉइसलेस निर्विकारी दुनिया। किसको कहा निर्विकारी दुनिया? सतयुग को। तो यहाँ यह 5 विकार नहीं होते। ये तो बहुत सिंपल बातें हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं। जो राइट समझते हैं वह झट ज्ञान में खड़े हो जाते हैं। कोई नहीं भी समझते हैं, आगे चल वो भी समझने लगेंगे। क्षमा पर पतंगे आते हैं। क्षमा माना बाबा, पतंगे माना आत्माएं। चले जाते हैं फिर आते हैं, यह भी क्षमा है ना बाबा। सब जलकर खत्म होने हैं, यह भी समझाया जाता है। बाकी क्षमा कोई है नहीं, ये परमात्मा ही परम अखंड ज्योति है। अब वह तो कोई क्षमा मशाल जलाते, वो कॉमन है। क्षमा पर पतंगे बहुत जलते हैं। दीपावली पर कितने छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं और खत्म हो जाते हैं। जीना और मरना बाप भी समझाते हैं। पिछाड़ी में आकर जन्म ले और मर जाए, वो तो जैसे मच्छर और मिसल हो गए ना। बाप वर्षा देने आए हैं तो पुरुषार्थ कर, पास विद ऑनर होना चाहिए ना। क्या करना पड़े? बाप आया है तो पुरुषार्थ कर, पास विद ऑनर होना चाहिए। जी बाबा, अच्छे स्टूडेंट बहुत पुरुषार्थ करते हैं। ये माला भी पास विद ऑनर की है ना। जितना हो सके पुरुषार्थ करते ही रहो। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं, अर्थ नहीं समझते। इस पर भी तुम समझा सकते हो। क्या टॉपिक मिला? विनाश काले विपरीत बुद्धि पर तुम समझा सकते हो। बाप कहते हैं देह से देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते आए हो भगवान को। हे दुख हरता सुख करता, आओ तो जरूर बाप सुख देने वाला है ना। स्वर्ग को कहा ही जाता है, क्या कहते स्वर्ग को? सुखधाम। बाप समझाते हैं मैं आया ही हूँ क्या करने? पावन बनाने। बच्चे जो कामचिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उन पर ज्ञान वर्षा मैं करता हूँ। तुम बच्चों को योग सिखलाता हूँ। बाप को याद करो तो हाँ, कर्म विनाश होंगे और तुम परिस्तान के मालिक बन जाएंगे। तुम भी जादूगर ठहरे ना। ऐसे खुद के ऊपर जादू चढ़ाते हो जो एकदम पापी से इतने ऊंचे बन जाते हो। विश्व के मालिक और सुख के अधिकारी, पतित से पावन बन जाते हो, तो तुम भी जादूगर ठहरे ना। बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। हमारी यह सच्ची सच्ची जादूगरी है। कोई कोई बहुत अच्छे वो लौकिक जादू में होशियार होते हैं ना, क्या क्या करके दिखाते जादू, क्या क्या चीज़ें निकालते हैं जादू से। यह जादूगरी फिर अलौकिक है, अर्थात सिवाय एक के और कोई यह जादूगरी सिखा ना सके। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता अभी बन रहे हैं। यह शिक्षा ही है नई दुनिया के लिए। उनको सतयुग न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तुम कहाँ बैठे हो?
उसमें कहाँ बैठे हो अभी? पुरुषोत्तम संगम पर बैठे हो जी। अभी तुम उनको आने वाली दुनिया को तो सतयुग न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तुम संगम पर बैठे हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को भी पता नहीं है। तुम कितना उत्तम पुरुष बनते हो। बाप आत्माओं को ही समझाते हैं। हाँ, बाप किसको समझाते? केवल आत्माओं को ही समझाते हैं। देखो, क्लास में भी तुम ब्राह्मणिया जब बैठती हो ना, तो तुम्हारा काम है पहले पहले सबको सावधान करना। क्या? हे भाई बहनों, अपने को आत्मा समझकर बैठो। जी बाबा, हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। 84 जन्मों का राज भी बाप ने तुम्हें समझाया है। कौन से मनुष्य 84 जन्म लेते हैं बताओ? सब तो नहीं लेंगे। इस पर भी कोई का ख्याल भी नहीं चलता। जो सुना हुआ कह देते हैं, सत सत कह देते हैं। अब सारे शास्त्र भक्ति मार्ग असत्य तरफ लेके जाता है, तो भी जो भी सुनते हैं सत सत ही कहते हैं। लेकिन सत्य तो एक बाप ही बताता है। देखो, हनुमान पवन से निकला, सत कहेंगे। मनुष्य कहीं हवा से निकलता है क्या? हनुमान पवन से निकला, सत। फिर दूसरे को भी ऐसे ऐसे बातें सुनाते रहते हैं और सब सत सत करते रहते हैं। सत तो बने ही नहीं, सदगति हुई ही नहीं, दुख तो खत्म हुआ ही नहीं। क्या सत हुआ फिर? अभी तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग को समझने की ज्ञान चक्षु मिली है, तो राइट कर्म ही करना है ना। जी बाबा, गाड़ी सारी अटकी है। तुम समझते भी हो, हम बेहद का बाप से ये वर्षा ले रहे हैं। तुम सब पुरुषार्थ करो। वह बाप सभी आत्माओं का पिता है। तुम आत्माओं को बाप कहते हैं। बच्चे, अब मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। कोई का नाम छोटेपन में बहुत हो जाता है तो समझ जाता है इसने अपने अगले जन्म में ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए होंगे। कोई ने कॉलेज आदि बनाए हैं तो दूसरे जन्म में वो अच्छे से पढ़ते हैं। कर्मों का हिसाब है ना, कर्मों का हिसाब किताब है ना। सतयुग में विकर्म की बात ही नहीं होती। कर्म तो ज़रूर करेंगे, राज्य भी करेंगे, बहुत खाएंगे अच्छे से, परंतु उल्टा कर्म नहीं करेंगे। सतयुग में उनको ही कहा जाता है राम राज्य। यहाँ रावण राज्य है। अभी तुम श्रीमत पर फिर से राम राज्य स्थापन कर रहे हो। वह है नई दुनिया। पुरानी दुनिया पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ सकती। लक्ष्मी का जड़ चित्र उठाकर रखो तो परछाई पड़ेगी। चैतन्य की नहीं, फोटो की परछाई पड़ रही है। चैतन्य तो सतयुग में होती है लक्ष्मी। हाँ, लक्ष्मी का जड़ चित्र उठाकर रखो तो परछाई पड़ेगी। चैतन्य की पड़ नहीं सकती इस कलयुग में। तुम बच्चे जानते हो, सबको पुनर्जन्म लेना पड़े। नर नारी की कंगनी, नारी की कंगनी होती है ना, फिरती रहती है। माना कुएं से पानी निकलने की विधि है, उसको भी कंगनी कहते हैं। और नारी के हाथ में कंगन रहता है, वो भी घूमता ही रहता है। तो ये खेल है, चक्र है। यह भी तुम्हारा चक्र फिरता रहता है। इस पर ही दृष्टांत समझाए जाते हैं। पवित्रता तो सबसे अच्छी है। क्या सबसे अच्छा है? पवित्रता तो सबसे अच्छी है। कुमारी पवित्र है, इसलिए उनके पाँव पड़ते हैं। जी, तुम हो, क्या हो तुम? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, मेजोरिटी माताओं की कुमारियों की हो, मेजोरिटी कुमारियों की है, इसलिए गायन है। क्या? कुमारी द्वारा बाण मरवाए, यह है ज्ञान बाण की बात।
तुम प्रेम से बैठ समझाते हो ना। क्या समझाते हो सबको? कि बाप सद्गुरु एक ही परमात्मा है, वो सर्व का सद्गति दाता है। भगवान वाच क्या? सारे दुखों को दूर करने के लिए मन मना भाव, ये तुम बैठ सबको समझाते हो ना। हाँ, यह मंत्र ही महामंत्र है ना, इसमें ही मेहनत है। मन मना हुआ बनने में ही मेहनत है। बच्चे भूल जाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह गुप्त मेहनत करना है। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, फिर याद से सत्व प्रधान बनना है। बाप ने समझाया है, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जो पहले पहले बिछड़े हैं ना मेरे बच्चे मेरे से, वो पहले पहले आकर मुझे मिलेंगे। हाँ, बहुत बड़ी बात है। जो पहले पहले बिछड़े हैं मिलेंगी भी पहले। उनको इसीलिए बाप कहते हैं, लाडले सिखिलदे बच्चों, बाप जानते हैं कब से तुमने भक्ति शुरू की है। आधा आधा है ना, आधा ज्ञान आधा भक्ति। दिन और रात 24 घंटे भी होते हैं ना, 12 घंटा AM 12 घंटा PM होता है। कल्प भी आधा आधा है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, फिर क्या? कलयुग संगम। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन, फिर कलयुग की आयु इतनी लंबी को चौड़ी करते शास्त्रों में। अभी तुम राइट रॉन्ग बतला सकते हो। शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के, फिर भगवान आकर भक्ति का फल तुम्हें देते हैं। भक्तों का रक्षक भगवान को ही कहा जाता है ना। आगे चल तुम सन्यासी आदियों को बहुत प्यार से बैठ समझाएंगे। देखो इतनी कमाल की बात है भगवान की वाणी में। तभी तो सभी ब्रह्मा कुमारी के खिलाफ थे, तभी भगवान कह रहे हैं उसके घर जलाए ब्रह्मा कुमारी के, क्या क्या आतंक ढाए, दादियों के ऊपर पत्थर डाले। और तभी भगवान कह रहा है, आगे चल तुम सन्यासियों के पास, तुम सन्यासियों आदि के पास बहुत प्यार से बैठ समझाएंगे। माना वो इतना मान देंगे जो आओ आओ और खुद भी दौड़ के आएंगे मधुबन में। वो अभी प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं। और ये भगवान ने पहले बता के रखा था, अभी सारे नफरत करते थे। कितना कमाल का भगवान है देखो। आगे चल तुम सन्यासी आदि को बहुत प्यार से बैठ समझाएंगे। तुम्हारा फॉर्म तो वो भरेंगे नहीं, अभी माँ बाप का नाम लिखेंगे नहीं। कोई बताते हैं बाबा जाकर पूछते थे, क्यों सन्यास किया तुमने? अच्छा, ब्रह्मा बाबा किसी किसी को जाके पूछते थे कि तुमने सन्यास क्यों किया, कारण बताओ। विकारों का सन्यास करते हैं तो घर का भी सन्यास करते हैं। अभी तुम क्या हो, कितने ऊंचे हो उनसे सबसे? तुम तो सारी दुनिया का बुद्धि से सन्यास करते हो। तुम्हारी दुनिया माता पिता बंधु सखा तो बाबा हो गया। तो कितनी सुंदर बात कहते बाबा। नई दुनिया का तुमको साक्षात्कार करा दिया है। वह है वॉइसलेस वर्ल्ड, हेवनली गॉड फादर है ना। तो हेवन स्थापन करने वाला, फूलों का बगीचा बनाने वाला फादर है। कांटों को फूल बनाते हैं। नंबर 1 कांटा है। क्या क्या होगा नंबर 1 कांटा? काम। नंबर 1 कांटा है काम कटारी। काम के लिए कटारी कहते हैं। क्रोध को भूत कहेंगे। देवी देवता डबल अहिंसक थे। निर्विकारी देवताओं के आगे विकारी मनुष्य सब माथा टेकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ आए हैं किस लिए? परमात्मा से सद्गति का ज्ञान पढ़ने लिए। अभी तुम तुम जानते हो अभी हम यहाँ आए हैं, पढ़ाई करने के लिए आए हैं। अभी क्या पढ़ाई में क्या सिखा रहे बाबा? बाकी
बाकी उन सत्संगों आदि में जाना वो तो बहुत कॉमन बात है, क्योंकि उससे कुछ मिलता नहीं। ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं, बाप कभी सर्वव्यापी होता है क्या? क्या तुम्हारा शरीर का पिता सब तरफ है क्या? सब में है क्या? तो ये तो कितनी ऊंची हस्ती। बाप कभी सर्वव्यापी होता है क्या? बाप से तुम बच्चों को वर्षा मिलता है। बाप आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया स्वर्ग बनाते हैं। कोई तो नर्क को नर्क भी नहीं मानते हैं। साहूकार लोग समझते हैं, क्या समझते हैं? फिर स्वर्ग क्या रखा है? हमारा तो इधर ही स्वर्ग है। हमारे पास धन महल विमान आदि सब कुछ है, हमारे लिए यही स्वर्ग है। उनके लिए है जो कीचड़ में रहते हैं। इसलिए भारत कितना गरीब कंगाल है। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। तुमको नशा कितना रहना चाहिए कि हम कितना ऊंचा बन रहे हैं। बाप हमको फिर से डबल सिरताज बनाते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को तुम जान गए हो। सतयुग त्रेता की कहानी बाबा ने तुम्हें बताई है। फिर बीच में हम नीचे नीचे उतरते गए, गिरते गए। वाम मार्ग है विकारी मार्ग। अब फिर बाप आए हैं। तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो। ऐसे नहीं कि चक्र फिराते हो जिससे गला कट जाए, नहीं, तुम स्वयं समझते हो कि हम ऐसे देवी देवता थे, फिर मंदिरों में पूजा हो रही हमारी, फिर हम ऐसे ब्राह्मण जिसके द्वारा भगवान स्वयं ज्ञान गुण शक्तियों से हमारी पालना कर रहा है, श्रृंगार कर रहा है, और हम ही ऐसे शरीर लाइट का शरीर देवदूत फरिश्ते बन के फिर अपने परम धाम घर निर्मोही निराकारी निर्विकारी बन के जाएंगे। ये होता है स्वदर्शन चक्र। ऐसे नहीं कि स्वदर्शन चक्र से किसी का गला काटा जाए, नहीं। श्री कृष्ण को चक्र दिखाते हैं। अब क्या किया उसने? दैत्यों को मारते रहते हैं। अब ऐसे बात तो हो न सके। श्री कृष्ण संपूर्ण निर्विकारी कैसे लड़ाई करेगा? तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं, स्वदर्शन चक्रधारी। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। इसको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। वह देवताओं को तो ये ज्ञान नहीं रहेगा, वह है ही सदगति। इसलिए उनको कहा जाता है दिन। उनका है सुख का दिन देवताओं का। देखो रात में ही तकलीफ होती है ना। भक्ति मार्ग में कितने हठ योग आदि करते हैं, किसके लिए? दर्शन के लिए। नौदा भक्ति वाले प्राण निकालने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इतना प्यार करते भगवान से। तब साक्षात्कार होता है उनको किसी देवी देवता का, तो बच जाते हैं। आधा कल्प के लिए चाहना पूरी होती है। ड्रामा अनुसार सब कुछ होना है, बाकी ईश्वर कुछ नहीं करता है, केवल मार्ग दिखाता है। ईश्वर कुछ करके तैयार नहीं देगा, मार्ग दिखाएगा। तुम्हें चलना है, चलेगा, वो मंजिल पे पहुंच जाएगा। आधा कल्प भक्ति का पाठ चलता है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रुवानी बाप की रुवानी बच्चों को नमस्ते। हम रुवानी बच्चों की रुवानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं सत्य आत्माभिमानी स्थिति से सत्य ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस रूहानी नशे में रहना है कि बाबा हमें डबल सिरताज बना रहे। बाबा हमें डबल सिरताज बना रहे हैं। हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान बुद्धि में रख कर ही चलना है। पास विद ऑनर होने के लिए बाप से ही सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। बाप को याद करने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है।
वरदान अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाप दादा सामने मेरे सिर पे हाथ रख दे, इतना प्यारा वरदान देते हैं। अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार आने वाले विघ्नों में थकना व दिल शिकस्त होने की बजाय सेकंड में स्वयं के आत्मिक ज्योति स्वरूप और निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हाई जंप दो। विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय अपना नहीं गवाओ। जंप लगाओ और सेकंड में विघ्न से पार हो जाओ। थोड़ी सी विस्मृति के कारण सहज मार्ग को मुश्किल बिल्कुल नहीं बनाओ। अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट देखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनो। जिस नज़र से बाप दादा वो विश्व आपको देख रही है, उसी श्रेष्ठ स्वरूप में सदा स्मृति से स्थित रहो। स्लोगन सदा खुश रहना और खुशी बांटना, यही सबसे बड़ा शान है। छोटी सी बात लेकिन बहुत बड़ी गहराई ना। सदा खुश रहना और खुशी बांटना सबसे बड़ी शान है आत्मा की। अव्यक्त इशारे अशरीरी विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अब संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प अर्थात एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो। तभी ही विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। जब चाहे शरीर का आधार लो और जब चाहे शरीर का आधार छोड़कर अपने अशरीरी स्वरूप में स्थित हो जाओ। जैसे शरीर धारण किया वैसे ही शरीर से न्यारे भी होना सीखो। यही अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो।